प्रभु यीशु के पर्वतीय प्रवचन में, जिसका प्रारंभिक भाग मत्ती 5 में पाया जाता है, प्रभु का एक कथन है जिसकी बहुत विवेचना हुई है। वो है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रश्न पैदा होता है कि मैं अच्छी भावना से मंदिर गया हूं, परमेश्वर के प्रति आदर है, प्रेम है, भक्ति है, तभी तो गया हूं। साथ में भेंट भी अर्पित करना चाहता हूं, फिर मैं भेंट क्यों न चढ़ाऊं, आराधना क्यों न करूं? मात्र क्या इसलिए कि भाई से मेरा कुछ विरोध है? घृणा भी है तो भाई के प्रति है, परमेश्वर के प्रति नहीं। प्रभु यीशु के इस कथन का फिर तात्पर्य क्या है कि जैसे ही स्मरण आए कि भाई से विरोध है, वेदी की ओर बढ़ने वाले कदम थम जाएं, भेंट चढ़ाने को बढ़ा हाथ वापस खींच लिया जाए, पूजा अर्चना आराधना रोक दी जाए। यह कैसा निर्देश है प्रभु का कि तू मंदिर से बाहर चला जा, जाकर पहले भाई से मेल कर, फिर आकर भेंट अर्पित करना। इस आज्ञा या निर्देश के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि हम जाने कि ईश्वर क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी आराधना क्या है, भेंट क्या है। सर्व प्रमुख बात है कि ईश्वर के गुण क्या हैं, उसका नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी विशिष्टताएं क्या है, स्वभाव क्या है, व्यक्तित्व का व्याकरण क्या है। तब हम समझेंगे कि भेंट चढ़ाते समय उसकी अपेक्षा क्या है। ईश्वर का स्वरूप पिता का स्वरूप है। उसे हम हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। यीशु ने उसे पिता कहा। यीशु ने ईश्वर से जो प्रार्थना करना सिखाया तो कहा, हे हमारे पिता। यीशु द्वारा बताए गए उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जो पिता है वो परमेश्वर का स्वरूप है। यदि परमेश्वर पिता है तो हम उसके पुत्र हैं और आपस में हम भाई हैं। ईश्वर के पैतृत्व को मानते हैं तो परस्पर एक दूसरे के साथ भातृत्व को मानना पड़ेगा। इफ वी बिलीव इन द फादरहुड ऑफ गॉड, वी मस्ट बिलीव इन द ब्रदरहुड ऑफ मैन। और यदि मानव के साथ हमारा भातृत्व या भाईचारा टूटता है तो ईश्वर के साथ पिता का संबंध भी टूटता है। बिना मानव के भातृत्व के ईश्वर के साथ पिता का संबंध संभव नहीं। सीधी भाषा में, यदि तुम आपस में भाई भाई नहीं तो ईश्वर तुम्हारा पिता नहीं। तो भेंट लेकर आए क्यों हो? आराधना किसकी कर रहे हो? जाओ वापस। यदि ईश्वर पिता है तो मानव भाई है। भाईचारे का संबंध पहले स्थापित करो, तब ईश्वर को पिता कहने का अधिकार मिलेगा। तब पिता को भेंट अर्पित करना। प्रभु की प्रार्थना में एक बहुत मार्के की बात है। प्रार्थना का प्रारंभ है, हे हमारे पिता, किंतु आगे चलकर यह स्वीकृति है कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। यह प्रार्थना नहीं है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की क्षमता दे। इस प्रार्थना को करने की सक्षमता तब अर्जित होती है जब अपराधियों को क्षमा कर चुको। जब कहो, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। जब तुम्हारे अपराधी भाई बन जाएं, तभी यह प्रार्थना कर सकते हो, हे हमारे पिता। परमेश्वर को पिता कहने का हक तब है जब शत्रु को भाई कह सको। ईश्वर का दूसरा एट्रीब्यूट है कि ईश्वर प्रेम है। हम बच्चों को रटाते हैं, ईश्वर प्रेम है। हमारे लिए सर्वाधिक सरल पद है, ईश्वर प्रेम है। पर इसका अर्थ यह भी है कि जहां प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं। प्रेम रहित होना ईश्वर विहीन होना है। भाई से विरोध है, प्रेम अनुपस्थित है, तो फिर ईश्वर अनुपस्थित है। भेंट किसके लिए लेकर आए हो? किसकी उपासना करोगे? आत्मा की आंखें खोलकर देखो, ईश्वर वहां नहीं है क्योंकि प्रेम वहां नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। पहले जाओ, भाई से मेल करो, प्रेमपूर्ण हृदय लेकर आओ। ईश्वर वहां होगा जहां प्रेम होगा, तब वह भेंट स्वीकार करेगा। हाबिल की भेंट स्वीकार हुई, उसके भाई काइन की नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों किया ईश्वर ने, पर कारण अवश्य रहा होगा। भेंट अस्वीकार तब भी होती है जब हृदय में प्रेम का अभाव हो। ईश्वर के साथ प्रेम और मानव से घृणा साथ साथ चल नहीं सकते।
प्रेम और घृणा का यह सह अस्तित्व असंभव है। एक दूसरे स्थान पर प्रभु के शिष्य यूहन्ना ने भी इसी कथन को बड़े सरल रूप में रखा है। 1 यूहन्ना 4:8 में वो लिखता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:20 में वो लिखता है, जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इस सब का निष्कर्ष सीधा है। यदि ईश्वर को पिता मानते हो, स्वयं ईश्वर की संतान ठहरना चाहते हो, तो प्रेम रखो। यीशु ने भी मत्ती 5:44-45 में कहा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो, तब तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अर्थात शत्रु से प्रेम वह पूर्व शर्त है जिससे ईश्वर की संतान कहलाने का अधिकार तुम प्राप्त करते हो। यीशु ने जब क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तब उसके इस कथन के दोनों भागों में हे पिता और इन्हें क्षमा कर में एक सामंजस्यता थी, एक तालमेल था। वो ईश्वर को पिता कह सका क्योंकि उसने शत्रुओं से प्रेम किया और उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की। शत्रुओं के लिए क्षमा न मांगता तो क्रूस पर से हे पिता कहने का अधिकारी न होता। परमेश्वर का तीसरा एट्रीब्यूट या गुण या स्वरूप का पहलू है पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है। यशायाह 6:3 में दिव्य प्राणी परमेश्वर की स्तुति में कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। 3 बार पवित्र कहने का अर्थ उसकी पवित्रता की संपूर्णता को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। जो पवित्र है वो हमसे पवित्रता की अपेक्षा रखता है। पवित्रता वो गुण है जिससे हमारा उसके साथ संवाद संभव है। यशायाह 59:2 में यह स्पष्ट है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। इसका अर्थ यह है कि हमारे पाप या अपवित्रता के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ऐसा व्यवधान उत्पन्न होता है कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अर्थात परमेश्वर पवित्र है, उससे संवाद की स्थिति उत्पन्न करनी है तो पवित्र बनो। अपवित्र हो तो ट्रांसमीटर गड़बड़ है, टेलीफोन गड़बड़ है, उस तक बात पहुंचेगी नहीं। भाई से विरोध है, कटुता है, घृणा है, ये अपवित्रता है, अधर्म है, ईश्वरीय इच्छा के विपरीत है, अतः पाप है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना से कुछ ना होगा, भेंट अर्पित करने से कुछ ना होगा। भेंट छोड़ वेदी पर, अपनी कटुता दूर कर, अधर्म दूर कर, शुद्ध मन का सृजन कर, तब प्रार्थना सुनी जाएगी, अन्यथा व्यर्थ है सब। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अपवित्र मन हो तो परमेश्वर अनुपस्थित होगा, देखना संभव न होगा। ईश्वर का एक स्वरूप या गुण उसकी व्यवस्था है। सृष्टि व्यवस्थित है। सारे ग्रह और नक्षत्र इतने व्यवस्थित हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स सेकंडों और पलों तक के हिसाब से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सा सितारा कब उदित होगा और पुच्छल तारा कब दिखाई देगा। एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, विधि है, विधान है, निरंतरता है, सामंजस्यता है, लयबद्धता है, हार्मनी है। यह हार्मनी और व्यवस्था मात्र भौतिक संसार में नहीं, नैतिक संसार में भी है। पाप आत्मिक संसार नैतिक व्यवस्था में एक ऐसा व्यवधान उत्पन्न करता है जो विकृति, विकार, अव्यवस्था, अराजकता, डिसहार्मनी उत्पन्न करता है। भाई के प्रति घृणा भी ऐसी डिसहार्मनी उत्पन्न करती है। ऐसी नैतिक अव्यवस्था परमेश्वर की आराधना, उपासना और उससे प्रार्थना के अनुकूल नहीं। इसे दूर करके ही वो सुंदर नैतिक सामंजस्यता उत्पन्न की जा सकती है जिसमें ईश्वर के साथ संबंध हो सके। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये समझें कि उपासना क्या है, भेंट क्या है। ईश्वर क्या हमारे शब्दों से प्रसन्न होता है, या हमारे चढ़ावे से, या हमारे जीवन से? भेंट ईश्वर के लिए व्यर्थ है यदि जीवन में विकार हो। वो भेंट तो चाहता है पर पवित्र जीवन की। रोमियो 12:1 में लिखा है, उसे बलिदान चढ़ाना है तो जीवित जीवन चढ़ाओ, जो पवित्र हो, उसे भावता हो। वो मनुष्य के पैसे नहीं चाहता, शुद्ध, पवित्र, प्रेमपूर्ण, घृणा मुक्त जीवन चाहता है।
ये नहीं है तो लौट जाओ मंदिर से, वेदी से। अपने जीवनों को उसके स्वरूप और चरित्र के अनुकूल बनाओ। तब करो प्रवेश मंदिर में, तब करो आराधना, तब भेंट स्वीकार्य होगी।